बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में कलअदम तंजीम के हमले, पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल भी बना लिया। कलअदम तंजीम के पथराव से 15 एहलकार जख्मी हो गए। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कलअदम तंजीम के जो जहां पे मुजाहिरीन है वो काफी जो है मुश्तिल है, उनकी जानिब से पुलिस एहलकारों पे हमला किया गया है और पुलिस की 6 जो मोबाइल वैन्स हैं उन पे कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा 10 मोबाइल वैन्स जो है वो तोड़ दी गई हैं, जबकि जो यहाँ पे जख्मी पुलिस एहलकार हैं उनकी तादाद भी 15 तक पहुंच गई है और एक जो ASI है यहाँ पे वो जो है यहाँ पे शहीद हो गए हैं और इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल मैदान जंग बना हुआ है और जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से जो है वो शेलिंग भी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है और उसके बाद हमले किए जा रहे हैं। और जो पुलिस वैन की जो उन्होंने अपने कब्जे में ली थी उसमें वो सवार हो चुके हैं मुजाहिरीन और ड्राइवर जो है वो अब पुलिस के पीछे जो है वो जा रहे हैं और आगे बढ़ चढ़ के जो है वो हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त GT रोड गुजरांवाला जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। सादुकी के करीब जो है पुलिस एहलकारों ने नाका लगाया था मुजाहिरीन के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और उस जगह पे ये झड़पें हुई हैं, जिसके बाद जो है मुश्तिल मुजाहिरीन ने अचानक से हमला किया है और पुलिस एहलकार जो है वहां पे काफी बड़ी तादाद में जो है वो जख्मी है इस वक्त और तमाम जो बाजार है, दुकानें हैं वो बंद करवा दी गई हैं सादोकी की, कामों की। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुअत्तल है इस एरिया में और अभी ये फैसला भी किया गया है कि कुछ देर के बाद जो है गुजरांवाला जिला में मोबाइल सर्विस जो है मजीद इलाकों में मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दी जाएगी। अच्छा मोहसिन, ये बताइएगा इस वक्त वहां पर सूरत हाल है क्या? ये कहा जा सकता है कि पुलिस वहां पर बिल्कुल इस वक्त मौजूद नहीं है, सिर्फ जो मुजाहिरीन हैं, जो मुंतशिर हैं, वो लोग ही वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पुलिस भी वहां पे मौजूद है, झड़पें हो रही हैं, लेकिन जो नाका लगाया गया था पुलिस की जानिब से जब वहां पे जो कलअदम तंजीम के जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से हमला किया गया है तो उसके बाद पुलिस जो है वहां से पीछे हटी है, जिसके बाद मुजाहिरीन जो है वो पेशकदमी करते हुए कामों की शहर की तरफ जो है वो आ रहे हैं। जबकि पुलिस की जो अब बी प्लान है वो ये है कि वो दोबारा से आके जो कामों की टूल प्लाजा है, गुजरांवाला टूल प्लाजा जिसे कहते हैं, वहां पे आके वो वहां पे सब बंदी करेंगे और दोबारा से एक दफा से कंटेनर्स लगा के जो तंजीम है उनके लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो हम इस वक्त जो है जो मुजाहिरीन है मुश्तिल हुए हैं, पथराव कर रहे हैं, इनके पास गुलेल हैं जहां से ये पत्थर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस एहलकारों के तकरीबन 7 जो है उनके सर फटे हैं, कुछ की जो है वो बाजू जो है फ्रैक्चर हो चुके हैं, एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं और दोबारा से सब बंदी के लिए पुलिस एहलकार जो है पीछे हटे हैं और गुजरांवाला जो टूल प्लाजा है अब वहां पे सब बंदी की तैयारी की जा रही है। तब जाके अगर ये लोग आगे मजीद आते हैं तो वहां पे इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। अगर ये मुजाहिरीन यहाँ पे नहीं रुक पाते तो फिर ये गुजरांवाला शहर में जो है वो चंदा किला के रास्ते जो है वो दाखिल हो जाएंगे। ठीक है मोहसिन खालिद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मनाजिर भी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। गुजरांवाला कलअदम तंजीम के हमले, ऐसे में पंजाब पुलिस का एक और जवान शहीद हो गया है। इस तरह से एक हफ्ते में पुलिस शहदा की तादाद 3 हो गई है, जबकि आपको बताएं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया है, जिसके मनाजिर भी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक अफसोसनाक खबर यह भी है कि कलअदम तंजीम के पथराव से 15 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जी हाँ, तमाम तर सूरत हाल इस वक्त GT रोड गुजरांवाला के करीब पेश आई है, जहाँ पर 6 पुलिस मोबाइल्स को नुकसान पहुँचा है और ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की तादाद इस वक्त 15 बताई जा रही है, जबकि एक ASI शहीद हो गए हैं। मैदान जंग इस वक्त ये इलाका बना हुआ है, शेलिंग यहाँ पर जारी है, पथराव किया जा रहा है, मुजाहिरीन की जानिब से इंतहाई मुश्तिल वो दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह के हमारे नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमें अपडेट कर रहे थे कि जो मोबाइल्स हैं वो अब इन मुजाहिरीन ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं और वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर कुछ पसपा दिखाई दे रही है और नई हिकमत अमली के साथ कोशिश की जाएगी इनकी जानिब से कि इन मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो गुज़श्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि ये कलअदम तंजीम का एहतजाज जारी है, जिसमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ देखने में मिली और ऐसे में अब तक 3 पुलिस एहलकार अफसोसनाक वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं। शहदा की तादाद 3 हो चुकी है, जिसमें आज एक ASI भी शहीद हो चुके हैं। 6 मोबाइल्स ऐसी हैं पुलिस की जिन्हें खासा नुकसान पहुंचा है और कुछ मोबाइल्स ऐसी हैं जहां पर जो मुजाहिरीन हैं वो काबिज हो चुके हैं। ठीक है, मोहसिन खालिद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। मोहसिन, सिचुएशन तो आप हमें बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं मनाजिर में, ये बताइएगा कोई वहाँ पर पहुँचा है हुकूमत की जानिब से, कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात, किसी किस्म की कोई बात?
जी बिल्कुल, मुज़ाकरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल बन चुकी है, हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पे, पुलिस जो है अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही है। तकरीबन जहाँ पे पुलिस ने नाका लगाया था वहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे जो है पुलिस आ चुकी है और मुजाहिरीन जो है वो आगे की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और पूरा इलाका जो है उसमें शटर डाउन करवा दिया गया है। जितनी दुकानें थी, बाजार थे, मार्केटें थी, बंद करवा दी गई, जबकि पुलिस की जानिब से इर्द गिर्द की रिहायशी आबादियां हैं वहां पे भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि कोई भी अपने घर से ना निकले। और क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो हाथ से मुश्तिल नजर आ रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहे और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे हमले किए जा रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लाउड स्पीकर पे बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया जिसमें मीडिया नुमाइंदगान और पुलिस के हवाले से कहा जा रहा था कि इनको छोड़ना नहीं है। और फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार पसपा भी हुए हैं और पीछे भागे हैं। तकरीबन अब अपनी जगह से 1.5 किलोमीटर पुलिस एहलकार पीछे हैं और ये कोशिश की जा रही है किसी भी सूरत इन मुजाहिरीन को कामों की शहर तक महदूद किया जाए, क्योंकि जो पहला नाका था जिला गुजरांवाला का वो के मुकाम पे था, खोड़ी से कुछ ही देर के फासले पे, वहां पे पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब बी प्लान जो है वो तश्कील किया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जो शहरी एरिया है गुजरांवाला का, जो कि अब मुजाहिरीन है वहां से तकरीबन कुछ 10 किलोमीटर दूर है शहरी एरिया में, तो ये भी फैसला किया जा रहा है डीसी की जानिब से कि तमाम जो जीटी रोड पे दुकानें हैं, कारोबारी मराकज हैं, उनको फौरी तौर पे बंद करवाया जाए। और पुलिस की और जिले इंतजामिया की टीमें जो है वो भी अब वहां पे पहुंची हैं और मुज़ाकरात किए जा रहे हैं दुकानदारों से, कारोबारी तंजीमों से कि जब तक ये काफिला और ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आती तब तक गुजरांवाला सिटी को, शहर को बिल्कुल शटर डाउन कर दिया जाए ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पुलिस की मोबाइल वैन हैं जो कि कालेदम तंजीम के कारकुनों को रोकने के लिए आई थी, उनके कब्जे में है। उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली हुई है। इसके अलावा जो है उन्होंने अपना सामान जो है राशन का वो पुलिस की मोबाइल वैन में शिफ्ट कर दिया है, पानी की बोतलें शिफ्ट करती हैं। इसके अलावा उन्होंने पत्थर जमा किए हुए हैं जो कि उन्होंने पुलिस की वैन में ही रख दिए हैं और अभी तक पुलिस जो है अपनी 6 मोबाइल वैन जो कि उनके कब्जे में है, अभी तक वहां से उनको वापस हासिल नहीं कर सकी। और देखने में ये भी आया है कि पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो जो यहाँ पे इर्द गिर्द जो रिहायशी आबादियां थी वहां पे जो है मुंतशिर हो चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस की नफरी भी अब कम है वहां पे जीटी रोड पे, जो कि रोकने के लिए, मुजाहिरीन को रोकने के लिए नाकाफी नजर आ रही है। जी अच्छा मोहसिन, जैसा कि आपने इससे पहले हमें बताया था कि जो मेन पॉइंट है वो चंदा कला का है जहां पर पुलिस एहलकार इस वक्त मौजूद भी हैं, तो लग क्या रहा है वहां की सिचुएशन इस वक्त देखते हुए? पुलिस क्या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है या कोई और हिकमत अमली बनाई जा रही है? कुछ पुलिस जरा इस हवाले से बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस राय से हमारी जो बात हुई है वो यही कमिटेड है कि वो जो उनको डायरेक्शंस मिली है उनके मुताबिक यहाँ से काफिले को गुजरने नहीं देंगे। और जो यहाँ पे जो कायम मुकाम सीपी है उनका भी यही कहना था कि अब गुजरांवाला टूल प्लाजा और उसके बाद चंदा किला बाईपास पे जो है ये काफिले को रोकने की जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी। इसीलिए जो चंदा किला है उसके इर्द गिर्द की दुकानों को जो है बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये काफिला जहाँ पे इस वक्त मौजूद है वहां से यहाँ तक पहुंचने में आधे से पौना घंटा लग सकता है। तो यहाँ पे अभी से तैयारियां जो है शुरू कर ली गई हैं। 30 से 35 कंटेनर्स हैं जो कि चंदा किला पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जीटी रोड जो है बंद नहीं किया गया था वहां से। अब वो कंटेनर्स कुछ देर तक लगाए जाएंगे ताकि मुजाहिरीन को रोका जा सके। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनके पास 2 बड़ी क्रेन्स हैं, वो जब वो पहुंचते हैं तो उसके बाद वो कंटेनर्स को क्रेन्स के जरिए जो है वो पीछे धकेल देते हैं बआसानी, जिसकी वजह से हो जो यहाँ से जो है उनका गुजरना जो है वो आसान हो जाता है। और पुलिस एहलकार क्योंकि पथराव बहुत किया जा रहा है उनपे, तो वो जो है वो मजबूर हो जाते हैं वहां से पीछे को हटने पे, जिसकी वजह से जो कालेदम तंजीम के जो कारकुना हैं उनकी जो है पेशकदमी जो है वो तेजी से जारी है। ठीक है, मोहसिन खालिद हमें अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जीटी रोड की ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 6 पुलिस मोबाइल्स ऐसी हैं जिन्हें इस वक्त शदीद नुकसान पहुंचा है। कई मोबाइल्स ऐसी हैं पुलिस की जो कि अब मुजाहिरीन के कब्ज़े में आ चुकी हैं। ड्राइव करते हुए देखे जा सकते हैं मुजाहिरीन। इन मोबाइल्स को इस्तेमाल उनकी जानिब से किया जा रहा है। जो सादुकी और कामुकी का इलाका है यहाँ पर मुकम्मल इस वक्त शटर डाउन है। मोबाइल फ़ोन सर्विस को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जबकि आज जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ यहाँ पर देखी गई उसमें एक एसआई शहीद हो गए हैं। इलाका मैदान जंग का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। शेलिंग यहाँ पर देखी गई, पथराव यहाँ पर देखा गया मुजाहिरीन की जानिब से, जबकि जो मुलिका बाजार हैं उन्हें बंद किया जा चुका है और जो रिहायशी हैं वो एक तरह से महसूर हो चुके हैं इस वक्त अपने घरों में। और ऐलानात भी यहाँ पर यही किए जा रहे हैं कि अपने घरों से शहरी बाहर ना निकलें। और पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर कुछ पसपा दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो मुतालिका पुलिस है उनकी जानिब से नई हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। और वो पॉइंट जो कि शहर की जानिब जाते हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं, जबकि पुलिस की नफरी का भी यहाँ पर इजाफा किया जा रहा है। याद रहे कि कल भी
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से ये कहा गया था कि मुज़ाकरात हो चुके हैं और आज रात को वो एक बार फिर कोशिश करेंगे कि जो क़यादत है उनसे वो बात की जा सके और ये तो तमाम तर सूरत हाल जारी है, इस पर काबू पाया जा सके। और कलअदम तहरीक लब्बैक के मुमकिना एहतजाज के सबब जहलम से दीना तक GT रोड को 4 मकामात से बंद कर दिया गया है। गुजरावाला में भी नई खंदकें तैयार कर ली गई हैं। आपको बताएं कि पुलिस और इंतजामिया ने दरिया जहलम के दोनों पुल भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर रखे हैं, जबकि रास्तों की बंदिश के सबब शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब गुजरावाला में GT रोड से मुल्हिका कच्चे रास्ते पर मजीद 3 खंदकें तैयार कर ली गई हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी में 2 दिन के लिए खुलने वाले रास्ते कलअदम तंजीम के मुमकिना मार्च के बायस रात गए फिर बंद कर दिए गए। दफातर जाने और शहरियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे सदाकत अली। कलअदम तंजीम का एहतजाज और मुमकिना मार्च पिंडी वालों के लिए बड़ी परेशानी। 3 दिन की बंदिश के बाद मरी रोड और इससे मुल्हिका रास्ते 2 रोज पहले खुले, लेकिन ये खुशी भी आर्जी साबित हुई। रात गए एक बार फिर सड़कों पर भारी कंटेनर रख दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी फिर से मुअत्तल हो गई। मरकजी शहरा मरी रोड समेत दीगर रास्तों की बंदिश के बायस शहर में कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। काम काज पर जाने वाले शहरी भी दुहाइयां देने लगे। उनको चाहिए कि जो भी मामलात हैं इनको किसी भी तरीके से हैंडल करे। हमारा क्या कसूर है? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए तो कम से कम कोई ना कोई तो रास्ता निकाले ना। हम बच्चों के लिए रोजी कमा सकते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट को हमारे लिए कोई इकदाम करना चाहिए। असूल इल्म के लिए निकलने वाले तुलबा के रास्ते में भी यही कंटेनर रुकावट बन गए। 2-3 दिन पहले भी इसी तरह रास्ते बंद रहे हैं, तो ये अब हमारी तालीम का भी ज़िया हो रहा है। ना रास्ते खो रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। हर जगह कभी इधर से जाओ कभी इधर से जाओ, सारे रास्ते बंद हैं। कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया छुट्टी वगैरह का। सारी रोडें भी बंद हैं। सारे यहाँ पे घर वापस जा रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं। कोई रास्ता ना घर जाने का, ना रास्ते बंद हो गए सारी तरफ। किसी भी मुमकिना एहतजाज से निमटने के लिए रावलपिंडी समेत 4 अजला की पुलिस भी रावलपिंडी पहुंच गई। पुलिस की मावरत के लिए रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समार, रावलपिंडी। तहरीक लब्बैक वालों से कहता हूँ कि धरना खत्म कर दें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं कि रास्ते बंद करके लोगों को तकलीफ में डाला जाए। बाक है, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो इस वक्त GT रोड को और मुल्हिका कुछ जो सड़कें हैं उनके ऊपर जो इस वक्त चल रहा है मामला, उसको फौरी ख़त्म होना चाहिए। आम आदमी के मसाइल जो हैं उसमें इजाफा ना करें। पहले ही हमारे यहाँ जो है वो एक कितना हमारे मसाइल हैं, उनको आप उसमें इजाफा ना करें। और देखिए उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर जो कहते हैं कि सड़क राह चलते हुए जो सड़क है, रास्ता जो है, उससे अगर कीकर की कोई झाड़ी पड़ी है तो वो उठा देना भी जो है वो नेकी है। तो उस सुन्नत के नाम के ऊपर आप लोगों ने रास्ते जो है वो बंद किए हैं। आम आदमी जो है वो उसको तकलीफ में है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिया गया जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से 140% ज़्यादा है। चलो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खुदा के फजल करम से बिजली घर लगे, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मुल्तान से लाहौर मोटरवे बनाई, कराची सखर कराची लाहौर मोटरवे बनाई, हासिलपुर बहावलपुर रोड बनाई, खानेवाल लोधरा रोड बनाई, मंसूबे मेगा प्रोजेक्ट लगाए। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट बनाया खुदा के फजल करम से। तो मेरे भाइयों, आज वो नया पाकिस्तान तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ लोग झोलियाँ उठाकर पहले रोते हैं, कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आज बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दौराहे पे आ गया है जहाँ पर मिन हैसल कौम अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो इस मुल्क को खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। और ये मुल्क मज़ीद इमरान अहमद न्याजी के झूठ वादों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि बलूचिस्तान में तब्दीली की वेव चल पड़ी है। बेशक गवर्नमेंट के अपने अलाइंस आगे पीछे हुए हैं,
आप अभी पीडीएम का साथ है और पीडीएम भी ये बार बार कह रहा है कि अगर चाहें इस वक्त इस हुकूमत से निजात दिलाना चाहें तो मुस्लिम लीग नून के पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है पंजाब में बुजदार हुकूमत के ख़िलाफ़ और मरकज़ में भी वो कहते हैं हम साथ हैं। जब इतनी आपने अंदर भी ये बात की, इतनी तकलीफ दे महंगाई है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, तो आप इस किस्म के किसी ऑप्शन पर गौर करेंगे कि आप अदम एतमाद इस्लामाबाद में या लाहौर में लेकर आएँ? मैंने कहा है अभी अंदर कहा है, मैंने असेंबली में अपने खिताब में ये बात कही है कि देखें, ये तो तब्दीली की हवा नहीं चला सके, ये तब्दीली सरकार की बात कर रहा हूँ। कहते थे साफ चली शफाफ चली। एक तरफ लोग आटा जो 65 रुपये किलो मिलता था आज 80 रुपये किलो मिल रहा है, चीनी जो 55 रुपये किलो थी आज 100 रुपये में नहीं मिलती है। एक तरफ तो लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं और दूसरी तरफ आटा स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, चीनी स्कैंडल जिसमें अरबों का गबन, बीआरटी स्कैंडल जिसको अपनी हुकूमत की रिपोर्ट कहती है कि इसमें अरबों रुपए का गबन हुआ है। तो आपकी बात का जवाब ये है कि आज मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये हमारा सियासी फरीज़ा है, बतौर पाकिस्तानी हमारा कौमी फरीज़ा है और बतौर इंसान अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे कि जब पाकिस्तानी कौम, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, फाकों ने मजदूरों के घरों पर डेरे डाले हुए थे, बिजली का बिल आता है तो लोगों को अपना आप बेचकर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि सड़कों पर, असम्बलियों में ऐसी काविश करें, हर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करें कि इस हुकूमत को चलता करें, इसका मुहासबा करें। और मैंने आज इजलास में कहा है कि इंशाअल्लाह अब इनका यौम हिसाब आने वाला है, इनका मुहासबा पाकिस्तानी कौम करेगी और हर एक झूठे वादे का, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, 50 लाख घर थे, लोगों के घर तो ये नाजायज़ तजावुज़ात का नाम देकर गिरा देते हैं और बनी गाला का जो महल है वो महज चंद लाख में रेगुलराइज करा देता था और फिर ये रियासत मदीना का नारा लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी और गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन ये नौश्ता दीवार है कि इमरान नियाज़ी को इस गयूर कौम से किए जाने वाले एक एक झूठे वादे का हिसाब देना पड़ेगा। इतलात ये है कि वफाक में और ख़ास तौर पर पंजाब में आप जो है वो कलअदम तहरीक की जो गिनती है वो पूरी कर चुके हैं और काफ लीग के सहारे के बगैर आपके पास इतने वोट हो चुके हैं, तो अपने ताया जान नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? आपको इजाज़त दे देते तहरीक अदम एतमाद? देखें, ये इजाज़त से बताया जा रहा है मशरूत है, आपको इजाज़त नहीं देंगे। ये फैसला ऑपोजिशन जमातों ने करना है, ये फैसला पीडीएम के फोरम पे होना है और यकीनन हम सब भी सोचते हैं, जो आपका सवाल है, तरीके अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये एक आइनी ऑप्शन है और जब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत हो जाएगी, सड़कों पे एहतजाज भी एक ऑप्शन है, तो इंशाअल्लाह इस कातिल महंगाई के ख़िलाफ़ जिसने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, इसके लिए हम हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, मुशावरत हिकमत अमली बनाएंगे और अगर इंशाअल्लाह कोई फैसला होगा वर्कर आप समझते हैं कि क्या इन हाउस तब्दीली ऑप्शन है या अर्ली या इलेक्शन ऑप्शन है? एक दूसरा ये बताइएगा, अगर इलेक्शन होते हैं तो जिस तरह से बनी गाला में जादू टूना चलता है, कोई आपने भी मोकल शोकल ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है? हमारा वकील जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। आपकी बात का सियासी वर्कर के नाते जो सवाल आपने पूछा है, मैं ये समझता हूँ कि
बेहतरीन ऑप्शन अगर इस मुल्क को मझधार में से निकालना है, जो बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो सबसे बेहतरीन हल है। एक नया मैंडेट हो, ना कि ये चुराए हुए मैंडेट के लोग हों। टीएलपी में जो हमला हुआ है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर ही इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन हुकूमत जो है वो टीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। आप हुकूमत की सपोर्ट करते हैं ऑपरेशन इसके साथ एक ये सवाल है जो है वो क्या टीएलपी के मुतालबात दुरुस्त है या हुकूमत उन्हें दुरुस्त हैंडल कर रही है या नहीं कर रही है? सपोर्ट करते जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई पूरे सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, चाहे मईशत का मामला है, चाहे खारजा अमूर का मामला है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस हकूमत ने हर इशू को मिस हैंडल किया है। कोई भी मुआशरा इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इन खौफनाक मुआशी मसाइल के होते हुए हम मज़ीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करें। एक पाकिस्तानी के नाते मैं भी आपकी तरह तशवीश में मुब्तला हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में अमन दोबारा बहाल हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए हर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी वो कहते हैं कि लोग अब पुराना पाकिस्तान याद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि कलदम तंजीम से मुज़ाकरात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया। उन्हें उम्रे के लिए जाना था। वज़ीर आला पंजाब ने अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास भी तलब कर लिया है। इस इजलास में वज़ीर कानून समेत दीगर वज़रा और सरकारी हुकाम शरीक होंगे। कलदम तंजीम से मुज़ाकरात वज़ीर आला पंजाब ने दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में वज़ीर कानून समेत दीगर वज़रा और सरकारी हुकाम शरीक होंगे। हम मामला डिस्कस करते हैं सरकारी टीवी के एंकर की शोएब अख्तर से नोक झोंक। एंकर ने इंतहाई तलखी से शोएब अख्तर को तल्ख होने का ताना दे मारा, शो से जाने का कह दिया। पीटीवी के लाइव शो के दौरान रावलपिंडी एक्सप्रेस इस्तीफा देकर चले गए। बाद में वीडियो बयान में कहा कि गैर मुल्की लेजेंड्स के सामने एंकर का ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था। सरकारी टीवी इंतजामिया ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पहला इजलास आज होगा। इसी मामले पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट और होस्ट अदील अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, सारा मामला आपके सामने है। क्रिकेट से बहुत प्यार करती है ये कौम और आप देख भी रहे हैं कि नेशनल टीवी पर एक नेशनल स्टार के साथ जो रवैया रखा गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि मुझे कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इसमें हैरानी नहीं हुई है। हम काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे इस तरह का एटीट्यूड देख रहे हैं। इस तरह का एक वन मैन शो जो है वो चल रहा है ज़ाहिर है, और उस वन मैन शो में ज़ाहिर है जो भी आ रहा है, और ये जो लोग ज़ाहिर है पीटीवी के साथ जिनका वाबस्तगी है, जो लोग चीज़ें देखते आ रहे हैं, जो कि इनसे ऐसे शोज में पार्टिसिपेट भी करते रहे, वो यही कहते हैं कि एक सर्टन फॉर्म, इसी तरह का एक मिजाज जो है वो काफ़ी सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। शोएब अख्तर से आप बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। शोएब अख्तर के बाज़ व्यूज ऐसे होते हैं, स्पेशली जब भी वो इंडिया जाते हैं, हमें ऐसा लगता है पटरी से उतर जाते हैं थोड़ी सी वहाँ पे अपने जज्बात की रो में बैठे हुए। लेकिन फिर भी एक आई मीन नॉट जस्ट बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार, किसी भी इंसान को इस तरह लाइव शो में ट्रीट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट, आप किसी को इस तरह शो के दौरान अपने शो से निकलने का नहीं कह सकते। अरे भाई, गैर मुल्की मेहमान आप इतने जोशो खरोश से बुलाते हैं, वो उस प्रोग्राम में बैठे हुए, रिचर्ड जैसा अजीम बैट्समैन वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके सामने आप अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं। चलो जी उर्दू में बात कर लेते, चलो वक्ती तौर से कोई हम कहानी बना देते, स्टोरी बना देते। मैं ये कहूँगा कि नेशनल टीवी पे लाइव पूरी कौम को इतने बड़े यकीन तौर पर अच्छा परसेप्शन नहीं गया। बेहद शुक्रिया आदिल अजहर, इस मामले पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर आ रही है, आपको बताएं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कलदम तंजीम से मुज़ाकरात पर बात की गई है। काबीना अरकान ने कहा इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर को रियायत नहीं देनी चाहिए। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या मजीद खबरें, क्या मजीद इतलात सामने आ रही हैं? देखिए, वफाकी काबीना के इजलास में आज मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब पर काबीना को एतमाद में लिया। सऊदी अरब की जानिब से माली मामलत पर भी आज ब्रीफ किया गया। सबसे जो अहम इशू था कलदम तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज चल रहा है, उस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से इजलास को ब्रीफ किया गया। काबीना को कलदम तंजीम से मुतालिक मुज़ाकरात पर भी तफसीली तौर पर आगाह किया गया। साथ साथ जो डेडलॉक हैं, जो गुज़िश्ता रोज से मुज़ाकरात चल रहे हैं, शेख रशीद वज़ीर दाखिला सुबह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुख्तलिफ
उनके TLP के नुमाइंदों से भी बातचीत कर रहे हैं। उस हवाले से जो डेडलॉक है भी आगाह किया, जो मुतालबात सामने रखे गए हैं उनकी तरफ से, और जो हुकूमत मानना चाहती है, जो मान सकती है, जो मुमकिनात में से हैं, उस तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। कानूनी अमूर से भी काबीना को इस मामले पर आगाह किया गया। साथ साथ काबीना अरकान का इस बात पर इत्तेफाक सामने आया है कि जानी और मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को किसी सूरत रियायत नहीं देनी चाहिए। साथ साथ पाकिस्तान इंडिया मैच और न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच भी आज काबीना में डिस्कस हुआ और काबीना ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बंद होने का गैर मामूली वाकया। SCCP जाग गया। नए ट्रेडिंग सिस्टम की खामियां का जायजा लेने के लिए टीम कल कराची पहुंचेगी। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, आपसे कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि 2 बजे का वक्त, फिर 2:30 बजे का वक्त दिया गया था। ट्रेडिंग अभी शुरू हो सकी है या नहीं हो सकी, ये भी बताइएगा, और इस पर जो सरमायाकार हैं वो क्या कह रहे हैं? आज जी ट्रेडिंग तो शुरू हो गई है, ट्रेडिंग चल रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो है SCCP ने जो है नोटिस दिया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, 2 दिन बाद ही सही वो जाग तो गया है, उसने नोटिस दिया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को फोन किया गया। हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं इस खबर की, और उन्होंने तस्दीक की है कि SCCP ने स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को कहा है कि शाम को स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरान और ब्रोकर्स का इजलास बुलाया जाए, उनके तहफ्फुज़ात सुने जाए नए ट्रेडिंग सिस्टम के हवाले से, और उस इजलास में जो है SCCP की हुकाम भी जो है बजरिए जूम। ठीक है, ये टीम कल कराची पहुंचेगी। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा, रुपया आज हमें थोड़ा तगड़ा दिखाई दे रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वजूहात सामने आ रही है, क्या कहते हैं वहाँ के लोग? जी देखिए, सऊदी अरब से ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का रुपया जो मुसलसल 5 महीने से गिर रहा था, 23 रुपए जो है इसकी कदर गिर चुकी थी 5 महीने में, आज एक दिन में जो है वो डॉलर जो है वो 2.5 रुपए सस्ता हो गया। और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि सऊदी अरब ने जो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने कहा है और उधार तेल देने का जो वादा किया है, उसके बाद जो है हमने देखा है कि फॉरेक्स मार्केट में जो है करेंसी मार्केटों में डॉलर जो है सस्ता होना शुरू हो गया, एकदम से रुपए की कदर बहाल होना शुरू हो गई है। रुपए के जो डॉलर के पर कार्ड की खबर ने आज जो है वो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 172 रुपए की कदर बेहतर हुई है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। लाहौर में मंशियात का बढ़ता कारोबार, नशे के आदी अफराद सड़कों पर मरने लगे, लेकिन हुकूमत हो या इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रहा। शाहीन मशाल की रिपोर्ट। मैं अपने बुढ़ापे का सहारा पैदा करती तो कहती ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, सहारा ही बेसहारा हो जाए तो माँ कहाँ जाएगी। नशा बूढ़ी माओ के जवान सहारे छीनने लगा। शहर की सड़कों पर नौजवान मरने लगे और लाशें सड़कों पर कई रोज पड़ी रहती हैं। इनको भी इंसान समझा जाए तो ये सुधर सकते हैं। आखिर ये भी इंसान है। आज वो 3 दिन से वहाँ पे पड़ा हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा। अगर वो भी तो किसी माँ का बच्चा ही है ना। अगर आज उसको किसी ने नहीं देखा तो कल कौन हमें देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा हमें। उस लाश को सभी लोग आके देखते रहे हैं, 1122 वाले भी आए हैं, उन्होंने भी देखा है, इसके अलावा पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने भी देखा है, लेकिन किसी ने भी उनको उठाया नहीं है। लाहौर में नशे की सरेआम फरोख्त मौत बांट रही है। रवां बरस 364 बेघर अफराद सड़कों पर जिंदगियां गवा बैठे, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। नशे में मेरे पापा ड्रग्स लेते थे, वो सेल करते थे, अब उनकी डेथ हो गई है और मैं उनके साथ सेल वगैरह करती थी, घर में ही वो लाते थे और मेरा इस्तेमाल करते थे कि मेरे बैग में होता था। लोग मर रहे हैं और रोज बरोज मरने वाले बढ़ रहे हैं। सितंबर का महीना सबसे ज्यादा खूनी रहा और 52 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 8000 CCTV कैमरों वाले शहर की हालत से हुकूमत, पुलिस और शहरी इंतजामिया सब बाखबर, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर।